बैठ जाए आप, बैठ जाए, बर्दाश्त पैदा करें, सुनने की हौसला पैदा करें, बैठ जाए आप। वहां से हमारे जो NA1 का अब्दुल लतीफ साहब जो है, वहां से वो मुंतखब हुए थे, अब्दुल लतीफ चित्राली, उसको डिस्क्वालीफाई करके इन्होंने जेल में डाल दिया, 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसका कसूर ये था, उसने 65,000 वोट लिए था। उसका कसूर ये था, वो चित्राल की एक तवन्ना आवाज थी, वो खान के नजरिए के साथ खड़ा था। जब 26वीं तरमीम आ रहे थे, 1 अरब रुपए की उसको ऑफर आए, उसने टकरा दिया, तो इन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। पिछले हफ्ते चेयरमैन साहब जब मैं उनसे मिलने के लिए जेल गई, अडियाला जेल, सुबह में 7:30 बजे गई थी, ये मीडिया वाले भी सुन ले, वो NA1 का जो है सिटिंग के लिए MNA है। जब मैं गई उधर 7:30 बजे मैं अडियाला जेल गई और मैं 4 घंटे उधर इंतजार करती रही, 4 घंटे। वो जो आम जो वहां पर कैदी होते हैं, वो जो दहशतगर्दी के केस में, जो कत्ल के केस में, मैं उनके साथ बैठती रही। मैंने उनको कहा मैं एक सिटिंग सेनेटर हूं, मुझे उनसे मिलने दे, वो हमारे चित्राल का MNA है। तो उन्होंने कहा नहीं। 4 घंटे मैं इंतजार की। जब इंतजार के बाद मुझे अब्दुल लतीफ के पास जब ले गए, जब मुझे उससे मिलाए, चेयरमैन साहब कुछ और मंजर था। 65,000 वोट लेने वाला एक सिटिंग MNA, उनको इन्होंने पिंजरे में बंद किया हुआ है। खुदा की कसम, मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश की उसको देखने की, वो मुझे नजर नहीं आए। और मैंने इंटरकॉम में उनसे बात की, खुदा की कसम ये लोग इबरत का निशान बनेंगे, अल्लाह इनके खानदान को निस्तो नबूत करे। उसका कसूर क्या है? वो जो नहीं, मुझे बोलने देंगे, आज मुझे बोलने देंगे, क्योंकि बड़े मुद्दत बाद कादिर साहब मुझे टाइम मिला है। जब मैंने अपने MNA साहब से मुलाकात की, मैंने बड़ी कोशिश की कि अब्दुल लतीफ मुझे नजर आए, मुझे नजर नहीं आया। उसकी आवाज भी मैं बमुश्किल से सुनी। तो अब्दुल लतीफ साहब को मैंने कहा, अब्दुल लतीफ साहब आप मुझे बताए अवाम के लिए क्या मैसेज है? अब्दुल लतीफ साहब ने मुझे कहा, मुझे C क्लास में भी इन्होंने नहीं रखा है, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने लीडर खान के नजरिए को नहीं छोड़ सकता हूं। मेरा मैसेज पाकिस्तानी आवाम को पहुंचा दे, इमरान खान के लिए जद्दोजहद करें, मुझे छोड़ दें। उसके बाद वहां पर 2 बच्चों ने मुझे आवाज दी, चेयरमैन साहब वहां पर खड़े थे, वो भी पिंजरे में बंद थे। 2 बच्चे थे, एक 19 साल के, एक 20 साल का बच्चा था। उन्होंने कहा सेनेटर साहिबा हमारी आवाज सुने, बाहर पहुंचा दे, मीडिया वालों को बाहर पहुंचा दे, आपने आप एवाने भला में हमारे लिए आवाज उठाए। मैंने कहा बताए। एक बच्चा था उमर फारूक, उसका नाम है। नहीं चेयरमैन साहब मुझे बोलने दे, 10 मिनट अभी हुए हैं, प्लीज मुझे 2 मिनट दे। उन्होंने मुझे कहा उमर फारूक मेरा नाम है, चक्री का मैं रहने वाला हूं, 2 साल में मिलिट्री कस्टडी में मैं रहा हूं, ठीक है। कहता है कि वो हमारे किसी ने नहीं सुने, अभी हमें लाके अडियाला जेल में इन्होंने छोड़े हैं, अभी तक हमारा कोई लायर नहीं है, कोई हमारा सुन नहीं रहा है, हम इधर है। 2 बच्चे कहते हैं कि 9 मई के जो कैदी है हमारे PTI के, कहते 2 जो है जहनी मरीज बन गए और साइको केस बन गए, उनको हम लोगों ने कहते हैं साइको वार्ड में डाल दिए। और एक बंदे जो है कुकीन और उस आइस के नशे का शिकार हो गए। एक बच्चा वहां पर दानिश, वो मुझे मिले 1 महीने पहले, उसके वालिद साहब फौत हुए थे। उसके वालिद साहब बिस्तर मर्द में यही चीखते रहे कि मेरे बेटे से मुझे मिला, उसको मिलने नहीं दिया। उसका आखिरी मरने से पहले एक ही अल्फाज था, मेरा जनाजा जो है अडियाला के सामने ले जाना और मेरे बेटे का दीदार कराना मेरे जनाजे की, वो नहीं करने दिया। ये लोग बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? जब इनकी हमारी हुकूमत थी, जब हमारी हुकूमत थी, मेरा लीडर कैबिनेट मीटिंग पर बुलाए, जब उनके प्लेटलेट्स जो गिर गए थे, वो पता नहीं कैसे गिरे थे, कहां जा रहे थे, क्या मच रहा था, वो नहीं जा। आप बैठ जाए, बैठ जाए, बर्दाश्त पैदा करें, सुनने की हौसला पैदा करें, बैठ जाए आप। चेयरमैन साहब इसको बैठाए। नहीं अच्छा मैं बताती हूँ, मैं चित्राल पे आ रही हूँ, मुझे 2 मिनट आपके पास 1 मिनट और है बस। मेरे लीडर ने 1 मिनट और, नहीं मुझे 2 मिनट दे चेयरमैन। मेरे लीडर ने कैबिनेट मीटिंग मिला के उसको बाहर भेजा, उसकी बेटी को उसने रिहाई दी, ठीक है। हमारे लीडर, हमारा जो इधर बैठा होता था, उसका क्या कसूर था? शिबली फराज का खान के नजरिए के साथ खड़ा था, 50 साल उसको डिस्क्वालीफाई किए, उसको सजा दिए। जरताज गुल वजीर का क्या कसूर था? एक खातून की सरदारों के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़के आई थी, उसको डिस्क्वालीफाई किए। उसकी मां जब मर रही थी, उसकी आखिरी अल्फाज थी जरताज गुल करके जान देगी। उनका जो वो है ना बददुआ इनको लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा तशरीफ रखें। नाउ आई गिव द हाउस टू मिशाल आजम साहबा, सेनेटर मिशाल आजम साहबा।